हेलो मेरे प्यारे गार्डनर दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के वीडियो में मैं आपको रोज़ प्लांट की केयर टिप्स बताने वाला हूँ और रोज़ प्लांट के बारे में फर्टिलाइजर्स भी बहुत सारे बताए जिसको यूज़ कर आप, जैसे आपको पता है अभी गर्मियाँ शुरू है, अब जल्दी जैसे बरसात का शुरू होने वाला है मौसम, तो उसके लिए अपने प्लांट को बिल्कुल तैयार कर सकते हैं फ्लावरिंग के लिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जाते हैं। तो रोज़ प्लांट जो होता है उसको चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद होती है, तो आप कीजिए कि आप उसे लोमी सॉइल में लगाइए या फिर रेतीली मिट्टी में लगाइए, या फिर जो भी आपकी ये क्ले सॉइल होती है चिकनी मिट्टी, उसमें ही आप रेत वगैरह मिला सकते हैं, कंपोस्ट मिला सकते हैं और फिर अपना प्लांट उसमें लगा सकते हैं। बेस्ट सॉइल है उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल मतलब लोमी सॉइल लेनी है, आपको 30% उसमें कंपोस्ट डालनी है और 20% आपको रेत डालनी है और थोड़ी सी आपको नीम खली उसमें मिलानी है। बस इतने को आपको मिक्स करना है और आपके प्लांट के पॉट में या फिर मिट्टी में आपको डालना है और फिर आपको उसमें अपना रोज़ प्लांट लगाना है। पर जब आप अपना रोज़ प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो वो जो प्लांट होता है वो चिकनी मिट्टी में लगा रहता है, तो उसको आपको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो रिपोर्ट करने के लिए अगर आप बिगनर है तो आपको जो ग्रो बैग होती है वो बिल्कुल काटनी है और उसे निकाल लेना है और फिर आपको उसे पानी में डालना है और फिर ही आपको उसे रिपोर्ट करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि प्लांट को रिपोर्ट किस तरह किया जाता है किसी भी प्लांट को, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद आप वो डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको अपना प्लांट जो होगा वो शेड में ही रखना है, डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। और ये नर्सरी का ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि अगर आप नर्सरी से उसे लाते वक्त अगर उसकी चिकनी मिट्टी नहीं हटाएंगे और उसके जो लगा रहता है नीचे कटिंग का जो बॉक्स होता है वो भी नहीं हटाएंगे, तो जो आपका प्लांट होगा उस पर बहुत कम फूल लगेंगे। अगर आप उसे बड़े पॉट में भी लगा देंगे, अच्छी मिट्टी में भी लगाएंगे ना, तो भी, इसलिए फिर आपको वो नर्सरी के पॉट्स और उससे उसे हटाना चाहिए। अब मैं आपको इसके केयर टिप्स बताता हूँ। तो इसे सबसे ज़्यादा फूल जो लगते हैं वो सर्दी और बरसात में लगते हैं, तो सर्दियों और बरसात में इसकी केयर लेनी चाहिए और गर्मियों में तो इसकी खास केयर लेनी चाहिए क्योंकि इसको धूप से बचाना होता है। तो जैसे आपको पता है अभी गर्मियाँ शुरू है और जस्ट अभी बरसात शुरू होगी, तो उसके लिए मैं आपको एकदम बेस्ट केयर टिप्स बताऊँगा जिससे कि आपके प्लांट पर फूल ही फूल लगेंगे। अगर आपका भी पौधा मेरे ही पौधे जैसा है, देखिए इसे थोड़े से ही कलियाँ है और ऊपर थोड़े थोड़े फूल लगे, ऐसे कुछ अगर आपके प्लांट पर भी लगे होंगे तो फिर उसको इंक्रीज कैसे करें वो बताने वाला हूँ। केयर टिप नंबर 1, बरसात के जैसे अब शुरू होने वाली है तो उसके लिए आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। पर बरसात के दिनों में ही अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पर अगर आप भी अगर अभी इसकी पिंचिंग करेंगे तो वो भी परफेक्ट रहेगा। पिंचिंग के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो अभी देख लीजिए। पिंचिंग मतलब बस आपको जो ऊपर के ब्रांचेस होते हैं उन्हें पिंच करना है। देखिए अगर ये फूल अब थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगा तो इसे मैं तोड़ लूँगा ताकि यहाँ से ग्रोथ प्रमोट हो। और तोड़ने का भी तरीका है, अगर आप ऐसे हाथ से तोड़ते हैं तो वो मर सकता है, इसलिए आप जो कैंची लेंगे ना वो कैंची को थोड़ा सा टिल्ट करके काटिए। टिल्ट करने के काटने से क्या होता है, नॉड के एरिया से काटिए। जैसे नॉड के एरिया क्या है, ये जो है यहाँ से आप पत्ती देख रहे हैं, ये वाली तोड़ के दिखाता हूँ, ये वाली पत्ती यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके इन्हें काटना चाहिए, जिससे कि एकदम फास्ट ग्रोथ प्रमोट होती है और आपका प्लांट हरा भरा होता है। अब आपको वाटरिंग बता देता हूँ। तो इसे वाटरिंग बिल्कुल मीडियम डालनी चाहिए, गर्मियों में इसे रेगुलर वाटरिंग डालते रहिए और ग्रीन नेट को तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों में, और बरसात में इसे कम पानी ही डालिए। अगर रेगुलर आपके यहाँ पे बारिश आ रही होगी तो इसे बिल्कुल कम पानी डालिए, और उसके लिए भी आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि हम अपने प्लांट को सही तरह कैसे वाटर करें। सबसे पहले फर्टिलाइज कैसे करना है आपको वो बताता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले खुरपी करनी है अपने प्लांट की, और जो खुरपी हम करेंगे उसके लिए भी एक टिप है, एकदम अंदर तक कीजिए खुरची। जो खुरपी करेंगे आप उसके लिए भी मेरे पास एक बेहतरीन टिप है। जब आप खुरपी करेंगे ना तो जो मेन रूट है ना वहाँ से मत कीजिए, एकदम साइड से अंदर तक इसकी खुरपी कीजिए। ये जो साइड की है ना एयर सर्कुलेशन होगा प्लांट को तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताता हूँ, वो है जाइम फर्टिलाइज़र। जाइम फर्टिलाइज़र में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आप ऑनलाइन या फिर कहीं से भी ले सकते हैं।
एंजाइम फर्टिलाइज़र के जो दाने होते हैं वो आपको सिर्फ 1 चम्मच ही आपके प्लांट पर यूज़ करने होते हैं और इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं आपके प्लांट के लिए। फिर इसे आपको मिट्टी में वैसे ही डालना है जैसे हम नॉर्मली कंपोस्ट को डालते हैं, चारों तरफ आपके पॉट्स में इसे डाल देना है। एंजाइम फर्टिलाइज़र होता है, उसके बाद आपको इसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। अब सेकंड फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है और आपके प्लांट को मैग्नीशियम सेल वॉल अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे मिलने चाहिए, उसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये देखिए, ये थोड़ी सी अलग एप्सम सॉल्ट दिख रही है, ये धूप में थी इसलिए इसका थोड़ा सा रंग बदल गया है, पर ये तो भी चल जाएगी। फिर आपको इसे चारों तरफ अपने पॉट में डाल देना है। और एप्सम सॉल्ट के जो मैग्नीशियम होता है वो आपके सेल वॉल जो प्लांट के होते हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके प्लांट जो होते हैं ना उसको हरा भरा कर देता है। हरा भरा होने के कारण और आपका प्लांट हेल्दी होने के कारण जो फ्लावरिंग होती है वो वैसे बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। जब मस्टर्ड केक आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपके प्लांट्स पर कलियाँ लगती है तभी आपको इसे यूज़ करना चाहिए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपके प्लांट को तब मिलते हैं। तो फिर मस्टर्ड केक को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो यह वीडियो होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। उसमें बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। अब इसे आप फंजीसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, वो है नीम खली। नीम खली बहुत बेहतरीन होती है आपके प्लांट्स के लिए, वो तो आपको महीने में से एक बार ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। नीम केक कहते हैं इसे या फिर नीम खली हम कहते हैं। तो आपको प्लांट में ये डालना है और फिर इसमें खुरपी कर देनी है। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, ये फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है और जो इसकी मेन ग्राफ्टेड ब्रांच होती है ना रोज प्लांट की, उसे ये फंगस से प्रोटेक्ट भी करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी होती है और अगर आप अपने इस पॉटिंग मिक्स में भी डाल देंगे ना तो बहुत बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बनती है। हल्दी का जो 1 चम्मच होता है वो आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर इसके 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। और ये जो हल्दी का है वो आप हल्दी के पानी भी के तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी में आप डाल सकते हैं, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, और फिर आप अपने प्लांट्स को डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच अपने प्लांट को स्प्रिंकल कर दूंगा। ये प्लांट हमारा फंगस से भी बचा रहेगा और इसको न्यूट्रिएंट्स भी हल्दी के मिलते रहेंगे और जो मिट्टी को ये बहुत अच्छा नरिश भी करता है। और जो फंगस वगैरह मिट्टी के अंदर लगती है ना, उनको इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है और अगर महीने में से एक बार भी अगर आप डाल देते हैं ना तो फंगस को इसकी स्मेल इसलिए पसंद नहीं होती, उसके कारण आपके प्लांट को फंगस बिल्कुल नहीं लगता है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आते हैं हमारे, वो है लिक्विड फर्टिलाइजर्स। लिक्विड फर्टिलाइजर्स बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, तो वो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे दे दूंगा, आप ये वीडियो होने के बाद उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियो में आपको बहुत अलग अलग आपको मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाना बताया है, जैसे नीम का बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का बना सकते हैं, प्याज का बना सकते हैं, केले के बना सकते हैं। तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ करने से भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके प्लांट्स को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे प्लांट पर फूल इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि मैंने इसे फर्टिलाइजर्स ही नहीं डाले थे पिछले 15-1 महीने से, तो इसलिए इस पर फूल ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है वो है काउडंग कंपोस्ट। ये जो काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर जो हमारा घर की जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होते हैं वो बेहतरीन है। ये फ़िलहाल किचन वेस्ट कंपोस्ट है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो यह आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी आपको 4 तरफ से डालना चाहिए, पर इसके लिए बेस्ट अगर इसे न्यूट्रिएंट्स और डालना चाहते हैं आप तो ये जो है ये फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर लीजिए और इसमें थोड़े थोड़े दिनों का अंतर रखिए। पर जो गोबर खाद और ये जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ना उनमें आपको 15 दिन का अंतर रखना है, ताकि जो ये गोबर की खाद या फिर जो हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को पूरी तरह मिल पाए। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर की पूरी मिट्टी निकालनी है, जैसे ही जहाँ पे आपको रूट्स दिखे प्लांट्स के, फिर वहाँ पे आपको गोबर खाद पूरी डाल देनी है और अच्छी तरह से स्प्रिंकल कीजिए गोबर खाद या फिर जो आपने कंपोस्ट लाई है वो, और वो कंपोस्ट डालने के बाद आपकी जो मिट्टी है वो डाल दीजिए और फिर आपको उसमें पानी डालना है। और अगर ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे ना तो जो कंपोस्ट के जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको प्लांट को बहुत बढ़िया मिलेंगे।
पर अगर आप इसकी गैप नहीं रखेंगे तो भी आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैंने इसलिए डाला है इसे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसको ज़्यादा मिलेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। और अगर आप गैप रखेंगे फर्टिलाइजर्स में तो इसकी न्यूट्रिएंट्स जाते रहेंगे। जैसे आपने पहले डाले ये फर्टिलाइजर्स हल्दी और जैसे नीम खली का आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े 5 दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उसके थोड़े दिन बाद फिर आप उसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और उसके थोड़े दिन बाद फिर आप उसमें जाइम फर्टिलाइज़र एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद और एक फर्टिलाइज़र है जो है पोटैश। पोटैश भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है और पोटैश तो फ्लावरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है और आपको मार्केट में मिल जाता है या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। और जो पोटैश आप लाएंगे फिर वो पोटैश भी कहते हैं या फिर पोटेशियम नाम से भी फर्टिलाइजर्स उस पर आते हैं। और अगर आपको कहीं भी पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स मिलते हैं तो वो आपको ज़रूर लाना चाहिए क्योंकि वो जो होते हैं ना स्पेशली फ्लावरिंग के लिए ही रहते हैं। फिर वो भी फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करने चाहिए। पर अगर आप नॉर्मल पोटैश लेके आते हैं तो उसका 1 चम्मच आपको मिट्टी में 1 महीने में डाल देना है रोज़ प्लांट को। गुलाब के पौधों का एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है तो ये सब फर्टिलाइजर डालने के पहले इसकी जो हमारी सॉइल है वो ज़रूर एसिडिक बनाइए। अगर एसिडिक बनाएंगे तो ये जो है हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके जो है वो 20 टाइम्स इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे जो बाकी हम फर्टिलाइजर डालेंगे उसके बिना। वेदुहे क्रॉप करून टाकशील। रोज़ प्लांट के लिए या फिर गुलाब के पौधे के लिए जो एसिडिक सॉइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने प्लांट को एसिडिक सॉइल प्रोवाइड करते हैं तो उसके इससे क्या होता है हम जो ये फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट को डाल रहे हैं ना वो 20 टाइम्स इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू जो हम सादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ। तो जैसे इसकी जड़ें होती है उनको न्यूट्रिएंट्स लगते हैं तो अगर हम उसे एसिडिक सॉइल दे देते हैं तो इन्हें एसिडिक सॉइल में उगना पसंद होता है। और अगर हम इसे अच्छे सॉइल देंगे एसिडिक सॉइल देंगे तो उसमें ये बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे। और जब हम इसे उसी सॉइल में फर्टिलाइज़र वगैरह सब डालेंगे तो इस प्लांट को बहुत अच्छा लगेगा और इस प्लांट को सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और उसके कारण फिर ये प्लांट की ग्रोथ होगी और इसे बहुत फ्लावर्स लगेंगे। एसिडिक बनाने के लिए आप अपने प्लांट में जो होते हैं फिटकरी या फिर लाइम जो आती है वो आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आप लाएंगे फिटकरी को आपको टुकड़ा जो होता है वो अपने पानी में डाल देना है। और उस पर जल्द मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि एसिडिक हमारी सॉइल को कैसे बनाए फिटकरी के द्वारा। तो फिटकरी आपको अपने पानी में डालनी है। उसके बाद जब वो पूरी तरह पानी में घुल जाती है फिर उसके बाद आपको अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं डाइल्यूट कीजिए, थोड़े से पानी में उसे डाइल्यूट कीजिए और फिर आपके प्लांट्स के मिट्टी में उसे डाल दीजिए। ये तो हो गया फर्टिलाइजर्स। और एक केयर टिप्स में आती है कि जो ये होते हैं पेस्ट लगते हैं हमारे प्लांट को तो उसके लिए आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसका नहीं वीडियो देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको घर पे आप कैसे इजीली नीम ऑयल बना सकते हैं वो बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था तो यूज़ करना भी बताया, आप उसमें देख सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो स्प्रे बॉटल में आपको 1 चम्मच डालना है। अगर कम पेस्ट लगे आपके प्लांट्स को और ज़्यादा पेस्ट लगे तो 2 चम्मच डालना है और फिर आपके प्लांट को ये स्प्रे कर देना है बिल्कुल। और ये स्प्रे करने से 2 फायदे होते हैं, या एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकता है और अगर फंगस भी लगे आपके प्लांट पे तो वो फंगस को भी मार देता है। ये तो मेन फर्टिलाइजर्स है। और अगर आपको मार्केट में कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो भी ला सकते हैं आप। पर जो ये मैंने आपको बताया ना, जो मेन मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स है। हालांकि आप ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं पर वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए उनके रिजल्ट्स रहते हैं। फिर थोड़े देर बाद जो प्लांट्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं और जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे कड़क होनी शुरू होती है। तो अगर आप मिट्टी बदलते होंगे तो फिर आप अपने प्लांट्स में केमिकल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि केमिकल थोड़े कम यूज़ कीजिए। देखिए मैं अपने प्लांट को बिल्कुल केमिकल नहीं डालता तो भी देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। और काउडंग कंपोस्ट घर पर कैसे बनाना है एप्सम सॉल्ट में डिटेल में जानना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर हम इसे घर पर कैसे उगा सकते हैं उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कह दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी अगर मर रहा है आपका पौधा और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो रोज़ प्लांट जो होता है उसको चिकनी मिट्टी बिल्कुल नहीं पसंद होती है। तो आप कीजिए कि आप उसे लोमी सॉइल पे लगाइए या फिर रेतीली मिट्टी में लगाइए या फिर जो भी आपकी जो ये क्ले सॉइल होती है चिकनी मिट्टी उसमें ही आप रेत वगैरह मिला सकते हैं, कंपोस्ट मिला सकते हैं और फिर अपना प्लांट उसमें लगा सकते हैं। बेस्ट सॉइल है उसके लिए आप 50% गार्डन सॉइल मतलब लोमी सॉइल लेनी है, आपको 30% उसमें कंपोस्ट डालनी है
और 20% आपको रेत डालनी है और थोड़ी सी आपको नीम खली उसमें मिलानी है। बस इतने को आपको मिक्स करना है और आपके प्लांट के पॉट में या फिर मिट्टी में आपको डालना है और फिर आपको उसमें अपना रोज़ प्लांट लगाना है। पर जब आप अपना रोज़ प्लांट नर्सरी से लाते हैं तो वो जो प्लांट होता है वो चिकनी मिट्टी में लगा रहता है, तो उसको आपको रिपोर्ट ज़रूर करना चाहिए। तो रिपोर्ट करने के लिए जो अगर आप बिगनर है तो आपको जो ग्रो बैग होती है वो बिल्कुल काटनी है और उसे निकाल लेना है और फिर आपको उसे पानी में डालना है और फिर ही आपको उसे रिपोर्ट करना है। और अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में कि प्लांट को रिपोर्ट किस तरह किया जाता है किसी भी प्लांट को, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगा आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके बाद आप वो डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद आपको अपना प्लांट जो होगा वो शेड में ही रखना है, डायरेक्ट सन में नहीं रखना है। और ये नर्सरी का ही सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, क्योंकि अगर आप नर्सरी से उसे लाते वक्त अगर उसकी चिकनी मिट्टी नहीं हटाएंगे और उसके जो लगा रहता है नीचे कटिंग का जो बॉक्स होता है वो भी नहीं हटाएंगे, तो जो आपका प्लांट होगा उस पर बहुत कम फूल लगेंगे। अगर आप उसे बड़े पॉट में भी लगा देंगे, अच्छी मिट्टी में भी लगाएंगे ना तो भी, इसलिए फिर आपको वो नर्सरी के पॉट्स और उससे उसे हटाना चाहिए। अब मैं आपको इसके केयर टिप्स बताता हूँ। तो इसे सबसे ज़्यादा फूल जो लगते हैं वो सर्दी और बरसात में लगते हैं, तो सर्दियों और बरसात में इसकी केयर लेनी चाहिए और गर्मियों में तो इसकी खास केयर लेनी चाहिए क्योंकि इसको धूप से बचाना होता है। तो जैसे आपको पता है अभी गर्मियाँ शुरू है और जस्ट अभी बरसात शुरू होगी, तो उसके लिए मैं आपको एकदम बेस्ट केयर टिप्स बताऊँगा जिससे कि आपके प्लांट पर फूल ही फूल लगेंगे। अगर आपका भी पौधा मेरे पौधे जैसा है, देखिए इसे थोड़े से ही कलियाँ हैं और ऊपर थोड़े थोड़े फूल लगे, ऐसे कुछ अगर आपके प्लांट पर भी लगे होंगे तो फिर उसको इंक्रीज कैसे करें वो बताने वाला हूँ। केयर टिप नंबर 1, बरसात के जैसे अब शुरू होने वाली है तो उसके लिए आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी चाहिए। पर बरसात के दिनों में ही अगर आप इसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पर अगर आप भी अगर अभी इसकी पिंचिंग करेंगे तो वो भी परफेक्ट रहेगा। पिंचिंग के लिए आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसकी भी लिंक दे दूंगा, नहीं तो अभी देख लीजिए। पिंचिंग मतलब बस आपको जो ऊपर के ब्रांचेस होते हैं उन्हें पिंच करना है। देखिए अगर ये फूल अब थोड़े दिनों में ख़राब हो जाएगा तो इसे मैं तोड़ लूँगा ताकि यहाँ से ग्रोथ प्रमोट हो। और तोड़ने का भी तरीका है, अगर आप ऐसे हाथ से तोड़ते हैं तो वो मर सकता है, इसलिए आप जो कैंची लेंगे ना वो कैंची को थोड़ा सा टिल्ट करके काटिए। टिल्ट करने के काटने से क्या होता है, नॉड के एरिया से काटिए। जैसे नॉड के एरिया क्या है, ये जो है यहाँ से आप पत्ती देख रहे हैं, ये वाली तोड़ के दिखाता हूँ, ये वाली पत्ती यहाँ से थोड़ा सा ऐसा टिल्ट करके इन्हें काटना चाहिए, जिससे कि एकदम फास्ट ग्रोथ प्रमोट होती है और आपका प्लांट हरा भरा होता है। अब आपको वाटरिंग बता देता हूँ। तो इसे वाटरिंग बिल्कुल मीडियम डालनी चाहिए। गर्मियों में इसे रेगुलर वाटरिंग डालते रहिए और ग्रीन नेट को तो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए गर्मियों में। और बरसात में इसे कम पानी ही डालिए। अगर रेगुलर आपके यहाँ पे बारिश आ रही होगी तो इसे बिल्कुल कम पानी डालिए। और उसके लिए भी आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं कि हम अपने प्लांट को सही तरह कैसे वाटर करें। सबसे पहले फर्टिलाइज कैसे करना है आपको वो बताता हूँ। तो उसके लिए आपको पहले खुरपी करनी है अपने प्लांट की, और जो खुरपी हम करेंगे उसके लिए भी एक टिप है, एकदम अंदर तक कीजिए खुरची। ये भी क्रॉप करेंटाक्सील जो खुरपी करेंगे आप, उसके लिए भी मेरे पास एक बेहतरीन टिप है। जब आप खुरपी करेंगे ना तो जो मेन रूट है ना वहाँ से मत कीजिए, एकदम साइड से अंदर तक इसकी खुरपी कीजिए। ये जो साइड की है ना एयर सर्कुलेशन होगा प्लांट को तो बहुत अच्छा लगेगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र बताता हूँ, वो है जाइम फर्टिलाइज़र। जाइम फर्टिलाइज़र में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आप ऑनलाइन या फिर कहीं से भी ले सकते हैं। जाइम फर्टिलाइज़र के जो दाने होते हैं वो आपको सिर्फ 1 चम्मच ही आपके प्लांट पर यूज़ करने होते हैं और इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं आपके प्लांट के लिए। फिर इसे आपको मिट्टी में वैसे ही डालना है जैसे हम नॉर्मली कंपोस्ट को डालते हैं, चारों तरफ आपके पॉट्स में इसे डाल देना है। जाइम फर्टिलाइज़र होता है, उसके बाद आपको इसमें पानी ज़रूर डालना चाहिए। अब सेकेंड फर्टिलाइज़र की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का बहुत बड़ा सोर्स होता है और आपके प्लांट को मैग्नीशियम सेल वॉल अच्छे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे मिलने चाहिए, उसके लिए आपको एप्सम सॉल्ट ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये देखिए ये थोड़ी सी अलग एप्सम सॉल्ट दिख रही है, ये धूप में थी इसलिए इसका थोड़ा सा रंग बदल गया है, पर ये तो भी चल जाएगी। फिर आपको इसे चारों तरफ अपने पॉट में डाल देना है। और एप्सम सॉल्ट के जो मैग्नीशियम होता है
वो आपके सेल वॉल जो प्लांट के होते हैं ना उसको स्ट्रॉन्ग करता है, आपके प्लांट जो होते हैं ना उसको हरा भरा कर देता है। हरा भरा होने के कारण और आपका प्लांट हेल्दी होने के कारण जो फ्लावरिंग होती है वो वैसे बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। जब मस्टर्ड केक आपको कब यूज़ करना चाहिए, जब आपके प्लांट्स पर कलियाँ लगती है तभी आपको इसे यूज़ करना चाहिए। उसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स आपके प्लांट को तब मिलते हैं। तो फिर मस्टर्ड केक को अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो यह वीडियो होने के बाद आप उसे देख सकते हैं। उसमें बनाना कैसे है और यूज़ कैसे करना है वो भी बताया हुआ है। अब इसे आप फंजीसाइड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। वो है नीम खली। नीम खली बहुत बेहतरीन होती है आपके प्लांट्स के लिए। वो तो आपको महीने में से एक बार ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। नीम केक कहते हैं इसे या फिर नीम खली हम कहते हैं। तो आपको प्लांट में ये डालना है और फिर इसमें खुरपी कर देनी है। इसके बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ये फंगस से भी प्रोटेक्ट करता है और जो इसकी मेन ग्राफ्टेड ब्रांच होती है ना रोज़ प्लांट की, उसे ये फंगस से प्रोटेक्ट भी करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है हल्दी। हल्दी बहुत अच्छी होती है और अगर आप अपने इस पॉटिंग मिक्स में भी डाल देंगे ना तो बहुत बेहतरीन पॉटिंग मिक्स बनती है। हल्दी का जो 1 चम्मच होता है वो आप अपनी मिट्टी में मिला सकते हैं या फिर इसके 2 चम्मच भी आप डाल सकते हैं। और ये जो हल्दी का है वो आप हल्दी के पानी भी के तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पानी में आप डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में 1 चम्मच और फिर आप अपने प्लांट्स को डाल सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच अपने प्लांट को स्प्रिंकल कर दूंगा। ये प्लांट हमारा फंगस से भी बचा रहेगा और इसको न्यूट्रिएंट्स भी हल्दी के मिलते रहेंगे और जो मिट्टी को ये बहुत अच्छा नरिश भी करता है। और जो फंगस वगैरह मिट्टी के अंदर लगती है ना उनको इसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं होती है और अगर महीने में से एक बार भी अगर आप डाल देते हैं ना तो फंगस को इसकी स्मेल इसलिए पसंद नहीं होती, उसके कारण आपके प्लांट को फंगस बिल्कुल नहीं लगता है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र आते हैं हमारे, वो है लिक्विड फर्टिलाइजर्स। लिक्विड फर्टिलाइजर्स बहुत बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। तो वो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे दे दूंगा। आप ये वीडियो होने के बाद उन वीडियोस को देख सकते हैं। उन वीडियो में आपको बहुत अलग अलग आपको मैंने लिक्विड फर्टिलाइजर्स बनाना बताया है। जैसे नीम का बना सकते हैं, वेजिटेबल्स का बना सकते हैं, प्याज का बना सकते हैं, केले के बना सकते हैं। तो वो जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स है वो यूज़ करने से भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके प्लांट्स को मिलते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे प्लांट पर फूल इसलिए नहीं है ज़्यादा क्योंकि मैंने इसे फर्टिलाइजर्स ही नहीं डाले थे पिछले 15-1 महीने से, तो इसलिए इस पर फूल ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट फर्टिलाइज़र है वो है काउडंग कंपोस्ट। ये जो काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट या फिर जो हमारा घर की जो किचन वेस्ट कंपोस्ट होते हैं वो बेहतरीन है। ये फ़िलहाल किचन वेस्ट कंपोस्ट है क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो ये भी आपको 4 तरफ से डालना चाहिए, पर इसके लिए बेस्ट अगर इसे न्यूट्रिएंट्स और डालना चाहते हैं आप तो ये जो है ये फर्टिलाइजर्स आप यूज़ कर लीजिए और इसमें थोड़े थोड़े दिनों का अंतर रखिए। पर जो गोबर खाद और ये जो फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे ना उनमें आपको 15 दिन का अंतर रखना है ताकि जो ये गोबर की खाद या फिर जो हमारी किचन वेस्ट कंपोस्ट है उसके न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट को पूरी तरह मिल पाए। सबसे पहले आपको फर्स्ट लेयर की पूरी मिट्टी निकालनी है। जैसे ही जहाँ पे आपको रूट्स दिखे प्लांट्स के, फिर वहाँ पे आपको गोबर खाद पूरी डाल देनी है और अच्छी तरह से स्प्रिंकल कीजिए गोबर खाद या फिर जो आपने कंपोस्ट लाई है वो। और वो कंपोस्ट डालने के बाद आपकी जो मिट्टी है वो डाल दीजिए और फिर आपको उसमें पानी डालना है। और अगर ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे ना तो जो कंपोस्ट के जो बेनिफिट्स मिलेंगे ना आपको प्लांट को बहुत बढ़िया मिलेंगे। पर अगर आप इसकी गैप नहीं रखेंगे तो भी आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैंने इसलिए डाला है इसे क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इसको ज़्यादा मिलेंगे इसलिए बता रहा हूँ। और अगर आप गैप रखेंगे फर्टिलाइजर्स में तो इसके न्यूट्रिएंट्स जाते रहेंगे। जैसे आपने पहले डाले ये फर्टिलाइजर्स हल्दी और जैसे नीम खली का आप साथ में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप थोड़े 5 दिन बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। उसके थोड़े दिन बाद फिर आप उसमें काउडंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और उसके थोड़े दिन बाद फिर आप उसमें जाइम फर्टिलाइज़र एप्सम सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। और कुछ दिन बाद और एक फर्टिलाइज़र है जो है पोटैश। पोटैश भी बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र होता है और पोटैश तो फ्लावरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र होता है और आपको मार्केट में मिल जाता है या फिर ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। और जो पोटैश आप लाएंगे फिर वो पोटैश भी कहते हैं या फिर पोटेशियम नाम से भी फर्टिलाइजर्स उस पर आते हैं। और अगर आपको कहीं भी पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर्स मिलते हैं तो वो आपको ज़रूर लाना चाहिए
क्योंकि वो जो होते हैं ना स्पेशली फ्लावरिंग के लिए ही रहते हैं। फिर वो भी फर्टिलाइजर्स आपको यूज़ करने चाहिए। पर अगर आप नॉर्मल पोटैश लेके आते हैं तो उसका 1 चम्मच आपको मिट्टी में 1 महीने में डाल देना है रोज़ प्लांट को। गुलाब के पौधों को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है, तो ये सब फर्टिलाइजर डालने के पहले इसकी जो हमारी सॉइल है वो ज़रूर एसिडिक बनाइए। अगर एसिडिक बनाएंगे तो ये जो है हम फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उसके जो है वो 20 टाइम्स इस पर ज़्यादा इफेक्ट करेंगे जो बाकी हम फर्टिलाइजर डालेंगे उसके बिना। वेदुहे क्रॉप करून टाकशील। रोज़ प्लांट के लिए या फिर गुलाब के पौधे के लिए जो एसिडिक सॉइल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अपने प्लांट को एसिडिक सॉइल प्रोवाइड करते हैं तो उसके इससे क्या होता है, हम जो ये फर्टिलाइजर्स अपने प्लांट को डाल रहे हैं ना वो 20 टाइम्स इसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू जो हम सादा फर्टिलाइजर्स डालते हैं। ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूँ। तो जैसे इसकी जड़ें होती है उनको न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, तो अगर हम उसे एसिडिक सॉइल दे देते हैं तो इन्हें एसिडिक सॉइल में उगना पसंद होता है। और अगर हम इसे अच्छे सॉइल देंगे, एसिडिक सॉइल देंगे तो उसमें ये बढ़िया ग्रोथ दिखाएंगे। और जब हम इसे उसी सॉइल में फर्टिलाइज़र वगैरह सब डालेंगे तो इस प्लांट को बहुत अच्छा लगेगा और इस प्लांट को सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे और उसके कारण फिर ये प्लांट की ग्रोथ होगी और इसे बहुत फ्लावर्स लगेंगे। एसिडिक बनाने के लिए आप अपने प्लांट में जो होते हैं फिटकरी या फिर लाइम जो आती है वो आप अपने इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आप लाएंगे फिटकरी को आपको टुकड़ा जो होता है वो अपने पानी में डाल देना है और उस पर जल्द मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि एसिडिक हमारी सॉइल को कैसे बनाए फिटकरी के द्वारा। तो फिटकरी आपको अपने पानी में डालनी है। उसके बाद जब वो पूरी तरह पानी में घुल जाती है फिर उसके बाद आपको अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं डाइल्यूट कीजिए, थोड़े से पानी में उसे डाइल्यूट कीजिए और फिर आपके प्लांट्स के मिट्टी में उसे डाल दीजिए। ये तो हो गया फर्टिलाइजर्स। और एक केयर टिप्स में आती है कि जो ये होते हैं पेस्ट लगते हैं हमारे प्लांट को, तो उसके लिए आप नीम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसका नहीं वीडियो देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको घर पे आप कैसे इजीली नीम ऑयल बना सकते हैं वो बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था तो यूज़ करना भी बताया, आप उसमें देख सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो स्प्रे बॉटल में आपको 1 चम्मच डालना है। अगर कम पेस्ट लगे आपके प्लांट्स को और ज़्यादा पेस्ट लगे तो 2 चम्मच डालना है और फिर आपके प्लांट को ये स्प्रे कर देना है बिल्कुल। और ये स्प्रे करने से 2 फायदे होते हैं, या एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकता है और अगर फंगस भी लगे आपके प्लांट पे तो वो फंगस को भी मार देता है। ये तो मेन फर्टिलाइजर्स है। और अगर आपको मार्केट में कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो भी ला सकते हैं आप। पर जो ये मैंने आपको बताया ना, जो मेन मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स है। हालांकि आप ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, पर वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए उनके रिजल्ट्स रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो प्लांट्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं और जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे कड़क होनी शुरू होती है। तो अगर आप मिट्टी बदलते होंगे तो फिर आप अपने प्लांट्स में केमिकल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि केमिकल थोड़े कम यूज़ कीजिए। देखिए, मैं अपने प्लांट को बिल्कुल केमिकल नहीं डालता, तो भी देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं। और काउडंग कंपोस्ट घर पर कैसे बनाना है एप्सम सॉर्ट में डिटेल में जानना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर हम इसे घर पर कैसे उगा सकते हैं उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कह दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी अगर मर रहा है आपका पौधा और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखा है तो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने आपको घर पे आप कैसे इजीली नीम ऑयल बना सकते हैं वो बताया, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। उस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था तो यूज़ करना भी बताया, आप उसमें देख सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ। तो स्प्रे बॉटल में आपको 1 चम्मच डालना है। अगर कम पेस्ट लगे आपके प्लांट्स को और ज़्यादा पेस्ट लगे तो 2 चम्मच डालना है और फिर आपके प्लांट को ये स्प्रे कर देना है बिल्कुल। और ये स्प्रे करने से 2 फायदे होते हैं, या एज अ पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकता है और अगर फंगस भी लगे आपके प्लांट पे तो वो फंगस को भी मार देता है। ये तो मेन फर्टिलाइजर्स है। और अगर आपको मार्केट में कोई भी अलग से फर्टिलाइज़र मिलते हैं वो भी ला सकते हैं आप। पर जो ये मैंने आपको बताया ना, जो मेन मैंने आपको बताया वो सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर्स है। हालांकि आप ज़्यादा फ्लावरिंग पाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, पर वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए उनके रिजल्ट्स रहते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो प्लांट्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं और जो मिट्टी होती है वो धीरे धीरे कड़क होनी शुरू होती है। तो अगर आप मिट्टी बदलते होंगे तो फिर आप अपने प्लांट्स में केमिकल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि केमिकल थोड़े कम यूज़ कीजिए। देखिए, मैं अपने प्लांट को बिल्कुल केमिकल नहीं डालता, तो भी देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं।
और काउडंग कंपोस्ट घर पर कैसे बनाना है एप्सम सॉर्ट में डिटेल में जानना चाहते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं लिंक आपको आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर हम इसे घर पर कैसे उगा सकते हैं उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कह दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और अगर आपके प्लांट पर कोई भी प्रॉब्लम है और कुछ भी अगर मर रहा है आपका पौधा और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको ऐसी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। आप व्हाट्सअप ग्रुप देख सकते हैं, वहाँ मुझे डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और वेबसाइट देख सकते हैं, वहाँ इंग्लिश और हिंदी में आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।